मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। बिहार में घर का चिराग ही लगा रहा है आग। नीतीश के सुशासन पर सबसे बड़ा सवाल। रात का गहरा सन्नाटा, पटना की सियासी गलियों में एक अजीब सी खामोशी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा है। एक ऐसी आवाज उठ रही है जो बंद दरवाजों के पीछे चल रही हर साजिश का पर्दाफाश करने को बेताब है। लोग कहते हैं कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ मौसम से ज्यादा तेजी से नेताओं का मन बदलता है, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ और ही इशारा कर रहा है। कोई है जो दिल्ली में बैठकर पटना की सत्ता का रिमोट कंट्रोल हिला रहा है। कोई है जो अपने ही घर में सवाल खड़े कर रहा है। ये आवाज किसी दुश्मन की नहीं, किसी विपक्ष की नहीं, ये आवाज तो घर के चिराग की है। जी हाँ, वही चिराग जो खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते हैं, लेकिन लगता है लंका में आग लगाने से पहले ये हनुमान अपनी ही सरकार की नींव हिला रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। तो भैया, बिहार में खेला होबे की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस बार का खेला मजेदार इसलिए है क्योंकि पिच पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही एक ही टीम के खिलाड़ी कर रहे हैं। कहानी के हीरो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने अचानक अपने ज्ञान चक्षु खोले और उन्हें बिहार में जंगल राज दिखने लगा। अरे रुकिए, ये सब तो विपक्ष वाले इस्तेमाल करते थे ना, लेकिन अब तो घर का भेदी ही लंका ढा रहा है। चिराग पासवान जी ने फरमाया कि बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और आम जनता खौफ में जी रही है। मतलब सीधा सीधा हमला किस पर? अपने ही सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर। वाह क्या सीन है! मतलब सरकार के सुशासन का ढोल सहयोगी ही फोड़ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि आप जिस गाड़ी में खुद सवार हैं उसी के ड्राइवर पर पीछे से पत्थर फेंक रहे हैं। मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे साहब? चिराग जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है, और ये बात वो तब कह रहे हैं जब उनकी खुद की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, और बिहार में एनडीए की ही सरकार है। तेजस्वी यादव आरजेडी वाले तो सोच रहे होंगे, वाह हमारा काम तो सहयोगी ही कर दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को ये दिव्य ज्ञान 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों प्राप्त हुआ? कहीं ये 2025 के लिए अपनी पिच तैयार करने की कवायद तो नहीं? कहीं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एनडीए के अंदर का विपक्ष बनने की रणनीति तो नहीं? सोचिए बीजेपी वालों की हालत क्या होगी। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। नीतीश जी को संभालें या चिराग को मनाएं? ये बिहार की राजनीति का वो महाभारत है जहां कौन पांडव है और कौन कौरव, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अर्जुन यानी चिराग ने अपने ही गुरु नीतीश पर तीर चलाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये बिहार चुनाव 2025 की फिल्म का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चिराग पासवान ने ये सवाल उठाकर सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए को असहज कर दिया है। ये एक सोची समझी रणनीति है या सिर्फ दिल का गुबार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान 2025 में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का एक और दाव है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।